ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक उन्होंने मैसेज किया था जिसका डाउट मुझे क्लियर करना था, और ये डाउट सबका ही होता है एक टाइम पर। तो उनका कहना ये था कि मैम, फ्रीडम तो चलो ठीक है, लेकिन जब पता है कि हमारा ट्विन कौन है और फ्रीडम के नाम पे किसी और से रिलेशनशिप बनाता है तो क्या गलत नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ से, क्योंकि हम हैं तो इंसान, हम भगवान तो है नहीं। हमारे फीलिंग्स जो हैं वो इंसानों वाली ही हैं। हमें ये देख के बुरा लगता है कि अगला क्यों कर रहा है, पर ये चीज़ें तब तक तो बहुत बुरी लगती हैं जब तक हमें पता ही नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आ जाते हैं, देखिए जब नॉर्मल जो कपल्स होते हैं ना, उनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। सच बताऊं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मोस्टली, हर कोई नहीं, मोस्टली इधर ब्रेकअप हुआ, वो थोड़े टाइम में भूल जाते हैं, किसी कोई दूसरी उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता है, वो अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं और थोड़े समय बाद ये चीज़ें उन्हें परेशान भी नहीं करती। पर ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि डीएम या डीएफ 24 घंटे हमारे माइंड में रहते हैं, हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उनकी बातें सिर्फ सोते समय वो याद नहीं होते, बाकी कोई पल ऐसा नहीं होता कि वो हमें याद ना हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सही में बहुत परेशान करते हैं शुरू में, कि हमने तो इतना प्यार दिया था, हमने तो प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि डीएफ में बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, और वो एक ही इंसान पे सब लुटा देती है। और जब लुटा देती है उसके बाद वो इंसान उसकी परवाह नहीं करता, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों उसको रोज़ रुलाता है, परेशान करता है। कि हम दिल को चाहे जितना भी समझा लें कि नहीं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है, पर ये चीज़ें तकलीफ़ तो देती हैं। पर ये एक पैटर्न बना हुआ है कि देखिए, आप ज़बरदस्ती भी पकड़ेंगे ना डीएम को या डीएफ को, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जाना है, उसने तो जाएगा ही, फिर आपको तकलीफ़ दे के जाएगा, है ना। या आप उसको जाने दोगे, परवाह नहीं करोगे, तो तकलीफ़ आपकी ही कम होगी। इसमें कहते हैं ना कि एक कहावत बनी हुई है, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा उसको, और जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। तो किसने खोया इसमें? उसने खोया जिसको जिसको इतना प्यार मिल रहा था, डीएम ने तो उसको खोया। मैं यहाँ डीएम की बात करूँगी क्योंकि मोस्टली वही ऐसा करते हैं जो डीएम एनर्जी में होते हैं। डीएम ने तो वो खोया है जो उसको अनकंडीशनल लव करता था हर पल। उससे ज़्यादा पूरी दुनिया में उसको कोई प्यार नहीं कर सकता, उनकी मदर भी नहीं कर सकती। उसने तो उनको खोया। और डीएफ ने क्या खोया? डीएफ ने ऐसे इंसान को खोया जो बबल फेस के बाद भूल गया कि उसने क्या कस्में वादे किए थे, क्या प्यार की बातें की थी। हमेशा हर्ट करना, उल्टा सीधा बोल के जाना, ब्लॉक करना, जान छुड़ाना, आपको ये दिखाना कि आप उनके लिए मायने ही नहीं रखते हो। तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ वाली हैं। पर ये भी चीज़ें वो क्यों करते हैं कि आपको, उन्होंने ये सब किया, आपको गुस्सा आया, मतलब आपका गुस्सा बाहर निकला, आपका रिएक्शन बाहर निकला, तो आपको उसी जो चीज़ बाहर निकली उसी पे ही वर्क करना है। तो ये पैटर्न सिर्फ इसी तरीके से बना हुआ है कि जिस चीज़ पे वो ट्रिगर करेंगे ना, उसी चीज़ पे आपको वर्क करना है कि हाँ, ये कमी मेरे अंदर है कि देखो, इस इंसान की वजह से मैं इतना उत्तेजित हो जाती हूँ, गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, फिर खाना नहीं खाती हूँ, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है, मेरे औरों से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मैं काम पे भी वर्क ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। तो कितनी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं, और इन सब को चीज़ों को ठीक करना किसके हाथ में है? इन सब चीज़ों को ठीक करना भी सिर्फ हमारे हाथ में और किसी के भी हाथ में नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो भी डीएम हैं उन पे आप नज़र रखनी जब छोड़ दोगे ना, वो किसी के भी साथ जाएं, वो उनकी डेस्टिनी है, वो उसमें लिखा हुआ है। अगर उनकी शादी भी किसी और से होती है ना, तो ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, ऐसा होगा। और जो चीज़ होगी उसके लिए क्या परेशान होना। देखिए, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है ना, आप उसका सबसे वर्स्ट पॉइंट सोच लो, है ना। कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, हम एक्सट्रीम पे सोच लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हम ये सोच लेते हैं कि हमें डीएम कभी भी नहीं मिलने वाले इस जन्म में, उनकी शादी किसी और से हो जाएगी, सोलमेट से हो जाएगी, उनके साथ वो बहुत खुश रहेंगे ज़िंदगी भर, उनके बच्चे होंगे, उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी होगी, हम अकेले हैं। इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। इस चीज़ को आपको पहली बार सोचोगे ये लाइन, तो बहुत रोना आएगा, बहुत दुख होगा, वो दिन आपका बहुत ख़राब जाएगा। अगले दिन सेम ये बात सोचोगे, तकलीफ़ कम होगी, उससे अगले दिन कम होगी, हफ्ते भर बाद आप देखोगे कि आपकी
आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब आपके दिमाग ने आपको दूसरी तरह से गाइड करना शुरू कर दिया है कि ठीक है यार, वो मूव ऑन कर गया ना, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करूँगी, मुझे भी अपने ऊपर ध्यान देना है, उसकी फैमिली है तो मेरी भी फैमिली है, उसे मौज मस्ती करनी है तो मुझे भी करनी है। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को सोचने लगोगे ना, तो रिज़ल्ट कुछ और ही निकल के आएंगे। अभी क्या है, अभी आपने उम्मीदें बांधी हुई हैं, यार उन्होंने तो कहा था कि डीएम मेरा है, मेरे सोल का हिस्सा, यार वो तो उसके साथ मटर गश्ती कर रहा है, उसके साथ मज़े कर रहा है, तो वो उस बात की फिर तकलीफ़ आपको होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक उम्मीद पाल ली है। उम्मीद आपको नहीं रखनी है, अच्छे की भी नहीं रखनी है, बुरे की भी नहीं रखनी है। सरेंडर का मतलब है ही यही कि अब जो हो रहा है होने दो, छोड़ दो, सिर्फ आज में जियो। आज आपने क्या करना है, आज आपने सुबह उठ के ये करना है, फिर चलो आज मैं शॉपिंग पे चली जाऊँ, चलो आज मूवी देखा हूँ, चलो आज मैं ये वाला पाठ, अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मैं आज नए वो लिखती हूँ, कोई गीता का बुक पढ़ना शुरू करती हूँ। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप सिर्फ आज में जियोगे, जितना आज में जियोगे खुश रहोगे। जो चीज़ हुई है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुई है, वो होनी ही थी। तो बार बार उसको सोच के आप तकलीफ़ दोगे तो सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी। इन्होंने बोला है कि हम भगवान नहीं है, ना डीएफ पार्वती बन सकती है, ना डीएम शिव बन सकते हैं। हकीकत है, हम भगवान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं। हम सिर्फ उनका जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी किस लिए, अपनी अच्छाई के लिए। अगर अगर हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो कमियां किसकी दूर होंगी, हमारी दूर होंगी। अब मैं इनर वर्क करूँगी अगर, तो मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरा चिड़चिड़ाना बंद हो गया, मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, मैं एक शांत सोल हो गई हूँ, मैं अपने में लग रहना मस्त करती हूँ, मेरी खुशियाँ किसी पे डिपेंड नहीं करती। मुझे मनोरंजन के लिए किसी को बाहर ढूंढना नहीं पड़ता कि यार मेरी वो फ्रेंड आ जाती, फिर मैं हम मूवी जाते, तब बहुत मज़ा आता, अब तो मैं अकेली बैठी हूँ, अब मज़ा नहीं आ रहा। पर हकीकत तो ये कि मैं उस पर डिपेंड करती हूँ, अब वो मुझे हाँ भी कर सकती है, ना भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या भगवान ने आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई इस जर्नी में, कि डिटैचमेंट में आओ। जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी सबको डीएम ही लगते हैं, उनसे डिटैच होना, डिटैच हो जाओ उनसे। ये नहीं कहा कि प्यार करना बंद कर दो, प्यार तो अपनी जगह मरते दम तक रहेगा, पर वो क्या कर रहे हैं उस चीज़ को फोकस करना ही छोड़ दो। और हमें उनके जैसे गुण अपने अंदर लाने हैं, भगवान नहीं हमने बनना है, हमें उनके जैसे गुण अपने अंदर लाने हैं। और ना ये उम्मीद रखनी है कि वो पार्वती कब बनेंगे और मैं शिव कब बनूंगा, क्योंकि ये तो सबकी अपनी एक टाइम लिमिट है। और जब मैं ये भी बता दूं, जब डीएम अवेकन होते हैं और स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं तो वो आपसे ज़्यादा तरक्की करते हैं, आपसे ज़्यादा उनके ऊंचे विचार होते हैं, पर उनको अभी अपने कर्मा निपटाने हैं। तो इस समय आप उनको उस नज़र से देखते हैं, या हम भी उस नज़र से देखते हैं, मैंने भी उस नज़र से देखा था कि उनमें कमियां ही कमियां हमें सिर्फ नज़र आती हैं, क्योंकि इस समय है ही सिर्फ कमियां। तो सोचिए हमें कितना इस समय काम करना बाकी है, कि हमें अपनी 2-4 कमियों पे काम करके हम उनकी 20 कमियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन एक है। इसलिए कहा जाता है कि जब इधर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप इधर पार्वती बनने की कोशिश करोगी, तो वो उधर शिव खुद बन जाएंगे, उनके अंदर खुद वो गुण आ जाएंगे। तो हमें जो भी गुण हैं वो बताने हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम क्यों आए हैं, ये भी इन्होंने पूछा है। मैं भी यही पूछती थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की क्या ज़रूरत थी, ऐसी स्पिरिचुअल बना देते। कितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो अच्छे कॉज के लिए पैदा होते हैं, लोगों को अवेकन करते हैं, तो हम भी उनमें से होते। पर अब उस समय तो हमें नहीं पता कि हमारे माइंड की स्टेट क्या थी। सब कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ये भी डिसाइड किया था कौन कर्मा रिलीज़ करेगा, कौन स्पिरिचुअल बनेगा। यहाँ तक जब हम डिवाइड करके आए और अब हम भूल गए हैं, तो हम उसके लिए तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये तो जब हमारी सोल ऊपर जाएगी तब शायद हम इन बातों पे हंसेंगे कि देखो हम तब नीचे ये बातें कर रहे थे। तो तब रोल रिवर्स हो जाएगा, तब ऊपर जाके हम नीचे की बातों पे हंसेंगे कि यार उस समय हम क्या कर रहे थे, ये सब चीज़ें सोच रहे थे। काम पे इन्होंने बोला है कि फ़ोकस बिल्कुल भी नहीं लग पाता, क्योंकि जब इस तरीके से वो करते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं लग पाता, क्योंकि आपने फ़ोकस अभी गलत जगह लगा रखा है। अगर आप सुबह उठते ही देख लोगे कि यार ये ऑनलाइन है, मुझे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, 4 घंटे से कॉल पे हैं, रात रात 12-12 बजे तक ये कॉल पे मैसेज करते रहते हैं, तो आप जब उस तरफ फ़ोकस आपने उस तरफ किया हुआ है, तो इस तरफ फ़ोकस आपका काम पे कैसे रहेगा। मैं तो कहती हूँ, साफ कहती हूँ कि सिर्फ कॉल ओपन रहने दो, व्हाट्सएप पे मत जाओ। नई बात करते हैं तो बिल्कुल उनको ब्लॉक रखो हर जगह से, ना उनकी डीपी चेक करो, ना लास्ट सीन चेक करो, कुछ भी मत करो। जब आप फोकस उस जगह से हटा लोगे ना, तो आपका अपने ऊपर फोकस आ जाएगा कि मैंने क्या करना है लाइफ में, मेरे इतनी सारी चीज़ें, मैं सच बता रही हूँ। उस समय मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया, इसलिए मैं इतना ज़्यादा गाइड करती रहती हूँ। मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया,
पर अब मुझे लगता है कि काश उस समय पे मैंने ये कर लिया होता तो आज बर्डन कम होता, काश उस समय मैंने ये कोर्स कर लिया होता, उस समय मैंने ये सब चीज़ें सोचने की बजाय ऐसा कुछ कर लिया होता। तो अभी भी मैं आपको यही गाइड करना चाहती हूँ, डीएम की तरफ ज़्यादा फोकस मत करो। वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, वो कुछ भी करें, उन्हें भगवान ने एक रोल दिया, उनको निभाने दो। आप जितना ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करोगे ना, आपकी ग्रोथ उतनी होगी। मैं एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगी, सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक तरीका। आप एक डायरी लो, उसमें आप लिखो कि आपके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा करना क्या ज़रूरी है। स्टूडेंट है तो स्टडी, घर के काम, जॉब, बिजनेस, फैमिली को टाइम देना। उसके बाद आज के जो पेंडिंग काम हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हैं, चाहे आपके खुद के हैं, उन पे अपना रोज़ काम लिखिए और रोज़ उस पर टिक लगाइए और उसको नियम से करिए। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में खाली बैठने और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से भी आएंगे। उसमें अपने इनर वर्क को एक एक करके शामिल करिए, जिसमें मेडिटेशन है, पूजा है, डॉग्स को या एनिमल्स को फीड करवाना है कि चलो नीचे जाता हूँ फीड। जब धीरे धीरे आप ये सब कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते जाओगे ना, तो हमारे कर्मास भी क्लियर होते हैं। क्योंकि हम भी क्यों इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हमारे भी तो कर्मा हैं। हमारे कर्मा बैग जब तक क्लियर नहीं होंगे, और उसमें एनिमल्स को फीड करवाने से, लोगों की मदद करने से, अच्छे काम करने से, मंत्र चैंटिंग करने से उसका असर कम होने लग जाता है। जब उसका असर कम होगा ना, तो पॉजिटिव रास्ते आपके सामने खुद आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे रास्ते खुद खुलेंगे। पर अगर आपको पता चला है कि आज आपको पता चला है ना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आज से समझ लीजिए 1.5-2 साल तो आपको लगेंगे सब्र आने में। किसी को पहले भी आ सकता है, पर ये इन चीज़ों को तभी मैं कहती हूँ कि बहुत पेनफुल है, इनको आप इग्नोर करके चलो, इनकी तरफ फोकस मत करो कि सामने वाला क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखो, क्योंकि मोस्टली इस समय सबके क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि डीएम ने जवाब नहीं दिया, डीएम मुझे ऐसे कह गए, वैसे कह गए। आप तब भी यही आपको सब समझाते हैं कि डीएम की तरफ आप जाओ ही मत, कि वो क्या करें क्या नहीं, आप सोचना ही छोड़ दो। और डिटैचमेंट के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि डिटैचमेंट क्या है, कि किस तरीके से डिटैच हो सकते हैं। तो मैं उसमें 1-2 एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि डिटैचमेंट में कैसे आए, क्योंकि डीएम से डिटैच होना भी इतना आसान नहीं होता। आप लाख कोशिश कर लो, दिमाग में रहते ही रहते हैं। पर ये आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। पुराने टाइम को याद करना होगा कि जब डीएम आपकी लाइफ में नहीं थे, तब आप किस तरीके से अपना सारा काम निपटाते थे, कैसे करते थे। तो वो चीज़ आपको आपके माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ एक खुद को लाइन याद रखिए कि डीएम कहीं नहीं जाएंगे। वो कुछ भी कर लें, पूरी धरती का चक्कर भी लगा लेंगे ना, तो घूम के वो लास्ट में आपके पास ही आएंगे। तो जब इतनी बड़ी श्योरिटी भगवान जी ने आपको दी हुई है, तो बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या गर्लफ्रेंड के साथ हैं, किसी के भी साथ हैं। वो वहाँ पे अपने लेसन सीख रहे हैं, उनको सीखने दीजिए। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होइए और इन चीज़ों पे वर्क करिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।